हालेलुया। शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम निरंतर पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को समझते और आगे बढ़ रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। उन बातों के लिए तैयार हो रहे हैं इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी, जो घटनाक्रम पहले से निश्चित है, उसे सब देखते हुए हम आगे जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो वादा पूरा होना है प्रभु यीशु का बचाए जाने का। और जो मददगार मिला है ऐसे समय में, हो सकता है कि हमें समझ में ना आ रहा हो, पर निश्चित वो समय आते तक जब प्रभु यीशु का आगमन निश्चित है, जिसे सेकंड कमिंग हम कहते हैं, और आसपास के पूरे घटनाक्रम जो हो रहे हैं, जिसे संसार की भाषा में थर्ड वर्ल्ड वार की भी जैसी बातें निकल के आती हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं। पर एक दो बिंदुओं पर जो मुख्य है, मैं पहले सामने रख देना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब जो प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं और अपने ओंठों से बोलते हैं और इच्छा रखते हैं कि हमारी सुनी जाए, या हम सोचते हैं कि सुना जा रहा है। एक हिस्सा ये है जिस पर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और पवित्र आत्मा इसमें उन लोगों को छुटकारा मिलने वाला है जो इसकी समझ नहीं रखते थे, या ऐसी कौन सी बात है जो इन बातों में मददगार हो सकती है, जिसमें समझ की आवश्यकता होती। दूसरी बात ये थी कि हम ये जान लें, जो आवश्यक था जानना वो ये था कि जो यहूदियों के लिए कुछ लोगों का विचार जो बनता है, इज़राइलियों के लिए जो विचार बना जा रहा है, एक विरोधी या उनसे घृणा का जो मसीह जगत में कई ऐसे निकल के आ रहे हैं जो यहूदियों का विरोध कर रहे हैं। ये कितना ठीक है नहीं है, इसे भी हम वचन के आधार पे जानेंगे, और सिर्फ एक मनुष्य के कहने पर बिल्कुल नहीं। वचन जो कहता है, तो हमने प्रभु यीशु ने जो कहे, उसके पहले आपने सुने कि जिस समय यूहन्ना बपतिस्मा देता था, तो उसे पहले ही अध्याय है यूहन्ना का, और उसमें यही बात लिखी कि उसे वो काम दिया गया था, वो बपतिस्मा देता था, बपतिस्मा जल का बपतिस्मा। प्रभु यीशु ने कहे जल से और आत्मा से पैदा होना जरूरी है ना। तो जल का बपतिस्मा को पानी में डूब जाना ही माना जाता है, जो अलग अलग तरीके से करा जाता है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए कि जो जल है, जिसे मीम बोला जाता है, समाइम मतलब आकाश, पानी से बना मिम, तो वो वचन तो इसको आप समझना जरूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, पर यहाँ मैं बता रहा हूँ कि उस समय तो प्रभु यीशु को मानने वाले नहीं थे, उद्धार पाए हुए नहीं थे, पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं थे। हाँ, चंगाइयाँ पा रहे थे, चंगाइयाँ उन्हें मिल रही थी, और वो तो प्रभु यीशु के मारे गाड़े जाने और उनके जीवित होने के बाद जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मे का ठहराया गया रीति रिवाज। पर इस बीच में प्रभु यीशु ने भी, जैसा कि यूहन्ना ने कहा था, किसने बता दिया, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया? मतलब पूछ रहा है कि उसमें से कुछ ऐसे थे जो आकर प्रश्न करते थे। वो कौन थे? सदूकी और फरीसी। तमाम यहूदी ऐसे थे? बिल्कुल नहीं। अगर ये धारणा बन गई कि तमाम यहूदियों के लिए प्रभु यीशु बोल रहे हैं, ठीक है, अंजीर का पेड़ जो है, अंजीर का पेड़ साफ इज़राइल को दिखाता है, और 2000 साल से उनमें फल नहीं आया निश्चित, पर इकट्ठे तो पिता ने किया, उनको अलग कर दिया क्या? वो हमारे लिए सिंबॉलिक था कि वो सिर्फ अपने अपने में रहते थे और लोगों को नहीं बताते थे। लोगों को उन्होंने तोरा की शिक्षा नहीं दी, वो अपने तक सीमित रख दिए। ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से
इस वजह के कारण जो आगे का जो हम तक पहुंचा है, इस युग तक पहुंचा है, कि परमेश्वर ने वो सबके लिए दिया था ना। तोरा सबके लिए दी गई थी, क्या यहूदियों के लिए ही दी गई थी? और जब प्रतिज्ञा थी व्यवस्था विवरण में, ये साफ साफ है 28-29 में, कि जो यहाँ बैठे हैं और जो हमसे दूर हैं उन सब के लिए, यानी परदेशियों को भी उसमें शामिल किया गया था। जो हम परदेशी माने जाते हैं, शामिल किया गया था। तो अब प्रभु यीशु जो कह रहे हैं हम वो सुनते हैं। तो हम जब सांपों की बात कर रहे हैं तो प्रभु यीशु ने हे सांपों करेतों के बच्चे का जो बोला है, ये मती रचित सुसमाचार 23 में अगर हम 32-33 से आगे पढ़ें तो इस बात का बड़ा साफ उल्लेख है। और उसमें उन्होंने, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम कैसे, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि तुम कैसे इससे बचोगे। मतलब जो मती 23 में कहा गया है 33 में, और उसके पहले वो सब जो बातें कही गई हैं वो शास्त्रियों के बारे में है, फरीसियों के बारे में है, सदूकी के बारे में है। अगर इसे 13 से पढ़ेंगे आप तो वो बातें कह दी गई हैं यहाँ पर कि तुम क्या करते हो और इसका नतीजा तुमको क्या मिलेगा। मतलब हर समय जब सदूकी और फरीसी प्रभु यीशु के सामने आते थे तो कौन सी बात को लेकर आते थे? अपने रीति रिवाज और मूसा की व्यवस्था। पर मूसा की व्यवस्था बोलते हैं ज़्यादातर, पर परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी उसके। यहाँ साफ लिखा है 33 में, हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रभु यीशु ने साफ बोल दिया तुम नहीं बच सकते? ऐसा बोला क्या? इसलिए इनको ऐसा बोलते हैं। सदूकी फरीसी जो शिक्षाएं देते हैं धर्मशास्त्री, वो ही यहूदियों में प्रचलित हो गई। और उसके बाद ही तो यहूदियों में से ये बात सामने निकल के आई पवित्र शास्त्र में। और 36 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के युग लोगों पर आ पड़ेगी। और कहा है, मतलब बता दिया गया 37 में, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तो क्या मार डालता है ये सारा कुछ। ये पहले का है, 2000 साल से यहूदियों के बीच में कोई भविष्यवक्ता है? ध्यान दीजिए जरा। और ये बात जो कही जा रही है इसको कितना तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, कैसी कैसी इस संबंध में शिक्षाएं दे दी जा रही हैं। ये इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि किसके लिए बोले हैं प्रभु यीशु ने। और इसका एक और देख लेते हैं ना हम, जहाँ पर लूका रचित सुसमाचार आप 11 अध्याय देख लीजिए, है ना, कि व्यवस्थापकों पर क्या बोला है, कैसे। इससे आप पूरा पढ़ लेना 37 से लेकर 56 तक। जब 53 पढ़ रहा हूँ, जब वो वहाँ से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह से उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह से कोई बात पकड़ें। यहाँ पर पूरा क्या किया जा रहा है, और प्रभु यीशु जो सच्चाई है जो बता रहे हैं कि कैसे खून बहाया गया, भविष्यवक्ताओं के साथ क्या हो गया, फरीसियों के लिए सदूकी ये क्या करवा रहे थे। अब एक इस हिस्से को अच्छे से जान लीजिए। और यहूदियों को दोष देना यहाँ पर कि वो क्या कर रहे हैं, वो इकट्ठे हुए हैं, क्या परमेश्वर का वचन गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है पवित्र शास्त्र को। प्रभु यीशु को अगर आप गलत साबित करते हैं तो वचन को गलत साबित करते हैं। अगर ओल्ड टेस्टमेंट तोरा को गलत साबित करते हैं तो प्रभु यीशु को गलत साबित करते हैं। दोनों तरफ से ये समझ लीजिए कि जो बातें रखी गई हैं, क्या उनका उद्धार नहीं है? क्या वो नहीं बोलेंगे कि धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है? कौन बोलेगा? अन्य जातियाँ। छाती वो लोग पीटेंगे कि अन्य जातियाँ पीटेंगी? तो ये भ्रम जो
पाकिस्तान के कुछ पास्टरों के द्वारा डाला जा रहा है। वहीं पर यहोवा विटनेस हैं, वहीं पर पता नहीं कितने तरह के पंथ आ गए हैं, वो इब्राहिमिक और वो जो यहोवा के से संबंधित रखने वाले मैसियानिक ज्यूस। तो ये इतना सारा डिस्टरबेंस है जो हमारी मसीहत में डाला जा रहा है, और इसको अलग रखो। ये एक आत्मिक युद्ध है, एक युद्ध जो इज़राइल में चल रहा है। और ये क्या ये साबित करना चाहते हैं कि कोई गोग मगोग नहीं होगा, जिसके आसार दिख रहे हैं कि ये इसकी परिणति गोग मगोग में ना हो जाए जो इज़राइल में हो रहा है, और बहुत कम समय में जो आर्मीगेदोन का है वो समय आ जाए। एक मत नहीं है, अलग अलग लोग इस पे काम कर रहे हैं और बिल्कुल करना चाहिए। कुछ लोग एजकेल 38, 39 से सहमत नहीं हैं, बिल्कुल, तो वो गलत है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा। परमेश्वर ने स्वतंत्र करा है, और पवित्र आत्मा जो मुझे समझ दे रहे हैं कि आप इन चीज़ों में ना बहकें कि वो एकदम 100% बोल रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है। जब तक परमेश्वर पवित्र आत्मा ना बताए, वो समय पर बताया जाएगा। और मैंने समय के लिए पिछले भी वीडियो में बोल दिया कि ये 4 दशक का जो चल रहा है, 4 का जो चल रहा है, डोर का जो चल रहा है, प्यूरिफाइड होने का जो चल रहा है, एक अंतिम समय में द्वार खुला है और प्रवेश का है, तैयारी का है। तो इस तरह की भ्रांतियां पैदा करने वाले नाना प्रकार के और भी जोकर आएंगे, और पता नहीं किस किस तरह से चंगाइयाँ और उनके पाखंड आप देख ही रहे हैं और देख रहे होंगे। कोट हिलाने से लेके रुमाल और तेल बेचना, ये सब देख रहे हो, पानी और व्यापार, ये सब देख रहे हो। उन पाखंडियों का जो मसीहत को बदनाम करते हैं, और सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण, और झूठ बोलते हैं, बेशरम लोग, और कैसी कैसी हरकत करते हैं। ये जानते हैं, शैतान जानता है कि मनुष्य की लालसा कहाँ लगी हुई है, और ये आकर्षित होकर बड़ी भीड़ जो तो आप देखते हैं, ये उन्हीं की मानसिकता की है। आप उसमें ना गिरो, बल्कि उनको बचा लो सच्चाई बता के। ये इस तरह की नई नई चीज़ें जो लाए, पूर्वी चमकती बिजली, और इसने भाई अंजीर का पेड़ वो है, हमारा जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु है, और वो सवाल ही पैदा नहीं होता। और परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराने वाले वहाँ के पास्टर होते कौन है? श्रापित हैं कहने की। और वो क्लिप में अगर लगा दूंगा तो वो तो इतना नाराज है यहूदियों से कि अगर ऐसा बोलोगे तो और मैं उसको श्राप दूंगा, बोलता है। एक शानदार इंसान, बहुत सारा जानकार, बहुत सारे वहाँ के लोगों की आदत है। जैसे एक जो मुसलमान से जो क्रिश्चियन बने होते हैं, वो रट्टू तोता होते हैं ना, कुरान उनकी, तो उनको बिल्कुल वही पैटर्न पे उन लोगों का चलता है। और जबकि वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, क्या कर रहे हैं वो मैं सोच भी नहीं सकता। तो ये जो हिस्सा मैंने पढ़ के बताया, ये फरीसी सदूकियों के लिए प्रभु यीशु ने करा था, और इस युग के लोगों के लिए उनने बोल दिया जो ये कर रहे हैं, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता। इसको वो भूल जाते हैं। कुकर्म को किस दृष्टि से देख रहे हैं, कहाँ पर प्रभु को कौन सा स्थान दे रहे हैं, इसे बहुत ध्यान देना है। अब मैं उस बात पे आता हूँ जो घटनाक्रम है इज़राइल में। तो बहुत सारी चीज़ें आतंकवादियों के द्वारा जो हैं, ये बोको हराम से लेकर हिजबुल्लाह, और ये सब अलग अलग जगह फैले हुए हैं। ये उनका नाश का तैयारी है, वो अपने आप नाश के लिए उसमें आ रहे हैं, इनके जबड़ों में आंकड़े डले हैं। तो ये कोई इज़राइल वहाँ काम करेगा, लोग राजनीतिक तरीके से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। जो घटना है वो तो वैसी इससे कहीं ज़्यादा होगी। जब आधा इज़राइल नाश कर दिया जाएगा तो कैसी बातें होंगी, बिल्कुल ये होना है। पर सारा संसार यरूशलेम है, निश्चित वहाँ प्रभु यीशु पैदा हुए थे। यरूशलेम मतलब बैतलहम में
हमारे जीवन में जब वो पैदा हुए हैं और कहा गया है तुम उसके यरूशलेम हो, तो वो फिज़िकली है, हम स्पिरिचुअल हैं। सारा संसार में जहाँ जहाँ हैं हम उसके यरूशलेम हैं। ये लोगों की सांसारिक दृष्टि है, वो भूमि के अनुसार वो 35-36 एकड़ की जो भूमि है उसका झगड़ा। तो सब आप जानते हैं मसीह लोग कि नए यरूशलेम उतरनी है, नया सारा कुछ होना है। पर यहाँ पर जो नहीं समझ पाते वो ये समझ रहे हैं कि क्रिश्चियंस की भी लड़ाई है वहाँ से टेम्पल माउंट की। नहीं नहीं नहीं, यहूदी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अगर वो गलत कर रहा है, वो परमेश्वर की नीच कौम है और उनसे हमने सीखा है। परमेश्वर ने वो हमारे सामने रखा कि ये करना है, या अगर इनने ऐसा किया है तो उसका नतीजा, तो एक हमारे सामने मॉडल है वो। और उनने गलत किए हैं तो उसकी सज़ा मिली है कि हम वो सज़ा नहीं भोग सकते जो उन्होंने भोगी है। तो बहुत ठंडे दिमाग से जो बहुत सारी पता नहीं किस कारणवश दुष्टता का शिकार होकर वो व्यक्ति ऐसी बातें कर कर बहुतों को ठोकर खिलाने के लिए का कारण बनने जा रहा है, निश्चित वो ख़त्म होगा। ये सारी चीज़ें बहुत चिंतित होने की नहीं है। परमेश्वर, जब मैं इतने दूर बैठा ये बातें बोल रहा हूँ तो निश्चित परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में से कोई आएगा, आगे बढ़ेगा, इन बातों को सुनेगा या वीडियोस को पोस्ट करेगा, उसके बाद वो बात करेगा। बिल्कुल करना चाहिए, बच्चे जैसा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, जवान है। और मेरी आशा भरोसा विश्वास जो है ऐसे ही तो गिरते हैं और खड़े होते हैं। तो कोई बहुत बात ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी वो बात हो गई कि नहीं नहीं नहीं, वो सब पवित्र आत्मा संभाल लेंगे। पर इससे जो नुकसान होने वाला है उसके लिए चिंतित होना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। हमारे देश में जो इस तरह से हैं कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गए हैं और बहुत सारे ये काम कर रहे हैं सिर्फ लोभ लालच के। पर अब इसके आगे जाते हैं, वहाँ के नतीजे तो आपको मालूम हो गए, कौन कहाँ 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 न्यूज़ बिल्कुल सुन रहे होगे, है ना। और वो लड़ाइयाँ आगे जाएंगी और हमास का नाश, और ये पैदा होना है, ये तो और भी पैदा होंगे। वो तो ऐसे बेशरम लोग हैं ना, सोचो लीडर हमेशा आगे होता है, वो कतर में बैठे हैं बेशरम, अपने आप को लीडर बोलते हैं, छुप के रहते हैं। इनका कितना अजीब है ना कि लोगों को मरने के लिए भेजते हैं। इज़राइल का नेतन्याहू सामने सेना के वहाँ पर लड़ाई में रहते हैं, वो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, किस तरह का, और उनको लोग फॉलो करते हैं। कितनी अजीब बात है। अभी बहुत सारा इधर उधर से खाने पीने को जा रहा है भुखमर्रों को, तो उसमें बहुत सारा गोला बारूद भी जा रहा होगा, क्योंकि ये तो हैं ही कपटी। हाँ, पर सब पकड़ा जाएंगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और अब तो वो बातें भी सामने आ गई हैं और बहुत सारी बातें खुल गई हैं। अब हम इस बात से मुख्य बात पर आगे जाते हैं। ये ज़रूर पढ़ना आप कि ये सदूकी और फरीसियों के लिए कहा गया है, और मैं किसी बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं ठोकर खिलाने वालों के लिए, वो चाहे कोई क्यों ना हो, उनके लिए बोल रहा हूँ ना। वो चाहे कोई स्कॉलर हो, और क्या ये मेरे लिए स्कॉलर वगैरह कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम करें, बहुत अच्छी बात है। पवित्र आत्मा के ही द्वारा उस समय भी बहुत, ये शास्त्रियों का सुन लिए ना कि शास्त्री और इनके क्या काम है। तो सुनना वचन से होता है ना, विश्वास किया हुआ वचन। और जब हम प्रार्थना करते हैं, ये नोट कर लीजिए, आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही है उसका जवाब आपको ये आखिरी में मैं दे रहा हूँ। आप सोचते हैं कि वो सुनता है? अगर आप ये सोचते हैं और समझते हैं और विश्वास रखते हैं कि वो सुनता है, तो एक बात को बार बार क्यों उसको सुनाते? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप अपने आप को इतना सक्षम मानते हैं, आपकी पिता के सामने इतनी बड़ी हैसियत है कि आप दावा करें, जैसे यीशु प्रभु ने बोले कि तू हमेशा सुनता है, वो अवस्था है? कभी ये ख्याल आया है कि हम जो कीड़े हैं, जो हम सड़ रहे गल रहे थे, दलदल में पड़े थे, सत्यानाश के गड्ढे में थे, उसने निकाला। ये कैसा स्वभाव को बदलता है, वो आचरण और विचार को,
वो सीना तान के बात करने को ख़त्म करता है। यहाँ पर आती है ना यही बात, तब वो सुनेगा ना। आपने अपने अंदर वो स्वीकार ही नहीं किया, आपने रिलेशन मेंटेन नहीं किया, तो ये क्या कठिन है? यीशु के नाम में बिल्कुल है सरल। और पवित्र आत्मा की मदद से आप छुटकारा पाने वाले हैं इस बात से कि नहीं सुनी जा रही तो बस उसका एक ही हिस्सा है, वहाँ रोने गाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी सच्चाई से स्वीकार कर लेना कि हम इस योग्य नहीं है कि तू हमारी सुने, क्योंकि हमारे ओंठों से भी जो निकल रहा है वो अशुद्ध निकल रहा है। यही तो है ना, क्योंकि जो अंदर भर रखा है अगर अशुद्ध ही निकल रहा है, लोभ लालसा और दुनिया भर की, तो वो सुनेगा? आप खुद जवाब दीजिए, अपने आप को जवाब दीजिए। और इसी में सारा सॉल्यूशन है कि बड़े एक बच्चे जैसे स्वीकार कर लीजिए ना कि हाँ, और देखिए वो सुन लेगा। नम्रता दीनता वो मानता है कि हमारे जीवन में इतना सरल है, और जो आप कहना चाहते हैं फिर आपको किसी बिचौलियों की ज़रूरत है ही नहीं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। और निराकरण पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने आपको बता दिया, और यीशु का नाम है, यीशु के लहू में है आप। अगर आपने बपतिस्मा नहीं भी लिया है, आपने अगर स्वीकार कर लिया ये सच्चाई से, आप अगर योग्य बन के सामर्थी बन के उसके पास जाएंगे, वो नहीं सुनेगा आप कि आप बहुत आराधना करने वाले हैं, बहुत उपवास करने वाले हैं, ये और फलाना दान और सब जगह बड़े बड़ी जगहों पर सुसमाचार सुनाने वाले आप कोई भी हो, अगर आपके अंदर ये बात नहीं है, आपके विवेक में, आपकी समझ में कि वो मेरी क्यों सुनेगा, क्या वजह है, तो वचन कहता है जब आप अपने आप को नम्र और दीन कर लेंगे। एक बार मत्ती 5 फिर पहाड़ी उपदेश पढ़ लेना, और भी प्रभु पवित्र आत्मा आपको प्रकाश दे। और ये स्वीकार करना कि हमारी आवाज़ ऐसी नहीं है। अशुद्धता शुद्धता में तब परिवर्तित होगी जब जीवन में सर्वोच्च स्थान प्रभु यीशु का होगा, पवित्र आत्मा का होगा, तो सब बदल जाएगा और आपका सुना जाएगा, और जो आपकी ज़रूरत है वो पूरी करेगा यीशु के नाम में। आपको किसी से हाथ धरा के ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रभु को स्वीकार कर लिया है, वो परमेश्वर है, ये बहुत अच्छे से जब आप समझ लिए हैं तो ये इतना आसान है। ये सबसे बड़ी कठिनाई है, क्योंकि प्रार्थना करने में हम जब एक मनुष्य जाता है उसके चरणों में, पहली बात मैं बार बार बताया कि वो तैयार होके नहीं जाता। जैसे मिलने के लिए कैसे तैयार होके जाना है, वो उत्साह उमंग नहीं रहता। और मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, सब इसी बात को नहीं ले लेना, मैं 100% लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पर अगर ऐसा करके बिल्कुल फ्रेश होके उसके पास जाए, रोते ही गाते जाना है क्या? आनंद से भी तो जा सकते हैं ना। उसके सामने जैसा करना है एक बच्चे जैसा करो ना। पर ये मान लो कि आप सक्षम नहीं हैं। मैं जैसे कहता हूँ मैं ऐसे ही कहता हूँ, और बड़ी सच्चाई से कहता हूँ कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मेरे में बहुत कमियां हैं। और तू हृदय को जांचता है, हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख है, तू सब जानता है, मांगने के पहले दे देता है। हमें तो मांगना भी नहीं आया। यीशु ने बोला तुमने आज तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी सीखना चाहिए कि मांगना कैसे होता है। उसका जब तक सुनेगा नहीं, उसका पहला स्टेज, तो वो देगा कैसे? और वो सुनेगा कब? जब आप वचन के साथ होंगे। सो सिंपल, कितना सरल है। और बहुत लोगों के लिए आज ये आशीष का कारण बनने जा रहा है, जिनकी नहीं सुनी गई है, सालों सालों शिकायत है। तो प्यारे प्रभु की प्रजा, उसकी भीड़ों, इन अंतिम समय में जो दुगनी चौगनी और कई गुना आशीषों की बारिश, इसलिए नहीं कि धनी हो जाओ, वो सब करेंसी वेरेंसी बंद होने वाली है। प्रभु यीशु इज़राइल में आएंगे, जैतून पर्वत पर आएंगे, वहाँ की तमाम घटनाएं वैसी ही घटित होंगी और यहूदी स्वीकारेंगे, है ना। तो बहुत सारे झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर कहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा है ये देखने की ज़रूरत है।
और समझने की ज़रूरत है। मनुष्य ने कह दिया और इस तरह का कर रहा है तो उसको जवाब देना भी आप सीखिए। यही मैं चाहता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जो मेरी आत्मा में है कि सब कुछ ये जितना करीब होते जा रहा है प्रभु यीशु का आना, हम बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों से जो घटनाक्रम है ये लड़ते मरते रहेंगे, पर हम उसके साथ जाएंगे, निश्चित है, ये फाइनल है। अगर यहूदियों का नाश कर दोगे तो वो आएगा ही क्यों, हमारे को लेने आएगा। पहले यहूदी है ना, और यहूदी का मतलब प्रेजिंग है, जो उसकी आराधना करने वाले, चाहे शरीर से कर रहे हैं। हम तो शरीर से भी नहीं कर पा रहे ना, सुन रहे ही नहीं है, क्योंकि हाँ, संसार के शैतान ने और वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों ने जो बन के आया है, कैसे बहकाए हैं ये आप अच्छे से जान रहे हैं। पर छुटकारा सबका होना है और ये सब चीज़ें बदलेंगी। अ, अभी दिख नहीं रही हैं साफ साफ। पतरस ने बोला है कि कब साफ साफ दिखेंगी, आप उसका ज़्यादा अध्ययन करिए। यीशु के नाम में सबको शलोम।